वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पूछा हुआ बोर्ड का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं इससे पहले जितना भी लेक्चर है उस पर आपका जितना भी क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी और आरडी शर्मा का मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आप बोल सकते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो फुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको लेक्चर 00 में बताया था कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं आपको लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा पूछा गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 लिया वो आपका सीबीएसई 2018 में पूछा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन, और ये तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। क्या क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या बताया था, मैं किसी एक को चेंज करने के लिए आपको बताया था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 23 डिग्री 67 होता है, माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री कैंसल आउट, आपका जो आंसर आ गया वो क्या हो गया, देखिए 0। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब 1 नंबर क्यों था, आप समझ सकते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन था, इसलिए 1 मार्क्स का पूछा गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बोर्ड में पूछा गया है 2018 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हैं सीबीएसई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है कि इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, इवेलुएट मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको क्या दिख रहा है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं tan थीटा कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो 4/3 आपका आ गया। तो यहाँ से हमको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। P पता है 4, B पता है 3। तो आप सबसे पहले क्या करते थे, H निकालते थे। तो H निकालने के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम करते थे। तो पाइथागोरस मतलब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप समझिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखा हूँ। तो क्या होता था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी हमारा कितना है 4x, क्योंकि मैं बताया था कि p इक्वल टू आप डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते हैं, 4x हो जाएगा। और b इक्वल टू हो गया आपका 3x, और x जो है x इज पॉजिटिव इंटीजर, मैंने आपको ऐसा लिखना बताया था। ठीक है, तो p कितना आपका 4x, यानी कि 4x का स्क्वायर कितना हो गया 16x स्क्वायर, और b आपका 3x, यानी b स्क्वायर हो गया प्लस 9x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं h जो आ गया वो आपका गया 25x स्क्वायर, यानी कि 5x। तो h आपका निकल गया 5x। तो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू को पता है P/H होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं P/H, माइनस कॉस थीटा क्या होता है B/H माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन थीटा होता है क्या P/H प्लस B/H माइनस 1। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, P आपके पास कितना है, देखिए 4 है, और H कितना 5 है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ P इंटू P आपके पास है 4x और H है 5x। तो यहाँ से x कटने के बाद क्या हो जाएगा 4/5 माइनस B कितना है, B आपके पास 3x है, और H आपके पास कितना है 5x है। तो यहाँ से x करने के बाद हो गया 3/5, और यहाँ से हो गया आपका प्लस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/5 प्लस 3/5 माइनस 1। तो यहाँ से देख सकते हैं 16/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया माइनस 3/5, और यहाँ से हो गया प्लस 1। यहाँ और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा 16/5 प्लस 3/5 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो आपका स्टेप होगा वो क्या, तो देखिए इसके बाद जो आपका क्या हो जाएगा 16/5 माइनस 3/5, इसको मैं लिख लेता हूँ 16/5 माइनस 3/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या है 16/5 प्लस 3/5 माइनस 1। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 16 माइनस 3 प्लस 5, और नीचे वाले का आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस 5। ठीक है, तो 5 कैंसिल। तो देखिए 16 5 कितना हो गया आपका 21 माइनस 3, और यहाँ से क्या हो गया 16 माइनस 5, या फिर आप बोल सकते हैं 16 माइनस 5 हो गया 11 प्लस 3। तो यहाँ से कितना हो गया 18 19 20 हाँ 19 हो गया, और यहाँ से हो गया आपका 11 और 3 14। तो आप
तो आप देख सकते हो जो आपका आंसर आया कितना 19/14 है, 21 - 3, सॉरी यहाँ पे तो 18 होगा, तो कितना हो गया 18/14। तो आप इसको क्या कर सकते हैं 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14, यानी कि आप एक बार और सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं क्या 9/7। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन जो है 2018 में ही पूछा गया, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये और में पूछा गया था, जो इससे मैंने पहले क्वेश्चन बताया वो था और में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या था कि इफ tan 2a इक्वल टू cot a - 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी जब लेक्चर पढ़ा रहा था उसमें ही आपको बताया था। तो ये सब क्वेश्चन जो भी है मैं आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो सर ने पहले ही पढ़ा दिया। तो क्वेश्चन क्या है कि tan 2a इक्वल टू cot a - 18 डिग्री, बहुत इजी वे में बनाना है। तो आपको पता था जब ऐसा रहता है तो जब दोनों तरफ सेम रहेगा तभी आप एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। तो किसी एक को चेंज कर दिए, तो मैं इसको चेंज करेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा दिक्कत, तो मैं बताया था कि आप इसी को कर लीजिए। तो हम लोग क्या जानते थे कि cot 90 - a इक्वल टू tan a होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे cot 90 - 2a। तो cot 90 - 2a tan 2a के बराबर हो गया, ये हो गया cot a - 18 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ cot आ गया, तो ये एंगल को भी हम कंपेयर करेंगे। तो एंगल को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा 90 - 2a इक्वल टू a - 18 डिग्री। अब a को इधर, ये 2a को इधर ले आते और 18 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो गया 90 + 18 डिग्री इक्वल टू a + 2a। तो 19 + 18 कितना हो गया 108 डिग्री डिवाइडेड बाय इधर हो गया इक्वल टू 3 है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू हो गया कितना हो गया 3 3 जा 9 और इधर हो गया 3 6 जा, तो a इक्वल टू आप गया आपका 36 डिग्री। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको इतना सा सॉल्व करने के लिए 3 मार्क्स मिल गया। तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, फॉर्मूले क्लियर रहना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है वो भी 2018 में पूछा है। देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा पूछता है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चन तो आपका हर साल पूछा है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट sin a - 2 sin क्यूब है डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब है माइनस cos इक्वल टू tan है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप ध्यान से याद कीजिए, तो मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पहले भी जब मैं आइडेंटिटीज प्रूव कर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रूव करवाया था। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, आराम से LHS को लेता है। तो LHS क्या है sin a - 2 sin क्यूब है डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब है माइनस cos है। तो देखिए यहाँ पे तो पहले से ही साइन कॉस में दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए इधर भी साइन इधर भी साइन है, कॉमन ले लेते हैं। साइन ए ऊपर से कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर ए, और यहाँ से देखिए कॉस कॉस है तो कॉस ए कॉमन ले लेता है। ठीक है, कॉस ए कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर है -1। अब देखिए इसको मैं लोग ऐसे लिख लेते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, अलग कर लिया इंटू 1 - 2 sin स्क्वायर है, लिख सकते हैं इस तरह डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर है -1। तो देखिए साइन ए बाई कॉस है, tan ए तो आ गया। अब इस पार्ट को हमको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना होगा कि देखिए मैंने आपको बताया था कि ये अब इस 1 को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने ये एक्सप्रेशन इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप देख सकते हैं जो इसका रिलेशन है, मतलब ऊपर में न्यूमरेटर में देख रहे होंगे साइन है, इसलिए मैंने साइन कॉस का रिलेशन लिया। ये नहीं कि आप यहाँ पर tan और कॉट और कोसेक और सेक का कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका tan है। अब इस 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और यहाँ से क्या हो गया -2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया tan है तो आ गया आपका। अब देखिए साइन स्क्वायर है में सब एक माइनस साइन स्क्वायर चल गया। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस साइन स्क्वायर है -2 साइन स्क्वायर है तो माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 2 cos स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर है, और यहाँ से क्या हो गया साइन स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है बाई साइन स्क्वायर है, कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू किसके बराबर आ गया tan है, यानी कि ये हो गया आपका RHS। देखिए इतना छोटा सा जो क्वेश्चन है
क्या करना, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और आपको 4 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मेरा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इन तीनों का जो वैल्यू है कितना होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं आपको साइन 60 का वैल्यू पता होगा तो आप पुट कीजिए, tan 45 का वैल्यू पता है पुट कीजिए, और cos 30 का वैल्यू पता है पुट कर दीजिए। तो इसको मैं जानता हूँ कि साइन 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 2 tan 45 होता है 1, और cos 30 होता है √3/2, और उसका मैं भी स्क्वायर कर दूंगा। तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 1 2, और यहाँ माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, तो +3/4 और -3/4 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 2। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है 2019 में, ये जो क्वेश्चन है वो आपको 3 मार्क्स का 1 मार्क्स का ही पूछा है। और बताइए क्वेश्चन, ठीक है, ये और ये दिया हुआ था क्वेश्चन क्या, इफ साइन a = 3/4 कैलकुलेट सेक है। आप क्वेश्चन देख के बोलेंगे यार इतना इतना इजी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, बताइए। तो क्वेश्चन क्या है कि साइन a = 3/4, तो साइन a आपके पास कितना है 3/4, यानी कि p/h है आपके पास 3/4। तो यहाँ से आपका क्या पता चल गया, p = 3x और h = 4x, और x इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये मैं हमेशा लिखना, और याद रखिए इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा इसी तरह लेना होगा। तो आपको पता है p पता है h पता है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम UPT, तो जब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या है, h² = p² प्लस b²। h कितना आपके पास 4x का स्क्वायर यानी कि 16x, सॉरी h का 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x², मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। p आपके पास 3x है तो 3x का होल स्क्वायर कितना हो गया 9x², और यहाँ से क्या हो जाएगा b²। इसको इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस 9x² = b²। तो 16 - 9 कितना हो गया आपका 16 - 9 हो गया आपका 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 7x² हो गया आपका b²। तो जो b का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा √7 × x। आप देख सकते हैं x² रूट से बाहर आएगा तो x हो जाएगा और √7 हो जाएगा। तो आपको b पता चल गया। तो आपको चाहिए क्या सेक a। तो सेक a = क्या होता है, हम लोग जानते हैं cos का अपोजिट होता है। तो cos क्या होता है b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b। h कितना आपके पास 4x, और b कितना निकाला हमने √7x। तो √7 में से ये x कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका 4/√7। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि इवेल्युएट 3 sin 43 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस cos 37 डिग्री cos 53 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, मैंने सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था आपको। इसको मैंने आपको उस समय क्या बताया था कि इन दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा किसी एक को चेंज करना है। जब इसमें से सॉल्व कीजिएगा तो आपको पेयर बनाना है। तो पेयर कैसे बनेगा, दो लोग का कि दोनों का एंगल जब सम करें तो 90 आए। तो 5 को आप किसके साथ रखिएगा, 5 को आपको 85 के साथ रखना होगा, और 25 को 65 के साथ रखना होगा। और ये जो आपको हमेशा आपको पता है कि एक जो एक्स्ट्रा रहता है वो ये है, और इसका वैल्यू तो आपको tan 45 का पता है। सिमिलरली इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है। देखिए बस हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या है पहले मैं लिख लेता हूँ अच्छे से। क्या है क्वेश्चन में 3 sin 43 डिवाइडेड बाई cos 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस, अब ये अभी मैं इसको चेंज नहीं किया, इसको भी मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। cos 37 डिग्री इंटू cosec 53 डिग्री डिवाइडेड बाई, अब मैं क्या करता हूँ पहले जो जो पेयर बना उसको एक साथ लिख लेता हूँ, tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, इसको एक साथ आप ब्रैकेट कर लीजिए। आप इसको भी कर लीजिए क्या, tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री, और लास्ट में आपका बच जाएगा tan 45 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने इसलिए ऐसे लिख लिया पहले ही, ताकि जब मैं आगे स्टेप सॉल्व करूं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं अब चलिए करके चेंज करता हूं। तो देखिए आप इसको, मैं उस समय इसको चेंज करता, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस cos 47 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 - 43 डिग्री। तो 90 में से 43 गया तो 47 ही बचा।
इसका हो गया होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में आप किसको चाहते हैं चेंज करना? तो चलिए मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। तो कॉस 90 माइनस 53 डिग्री, 90 माइनस 53 कितना होता है आपका 37 डिग्री, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटू कॉसेक 53 डिग्री हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है, तो क्या करता हूँ, इन दोनों में किसी एक को चेंज करता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 5 को tan 90 माइनस 85 डिग्री, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू क्या है tan 85 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एक साथ। अब ये क्या, इन दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए, मैं इसको करूँ या इसको करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसी को कर देता हूँ। tan 25 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 25 के बराबर होता है, और इसके साथ क्या बच गया tan 65 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है, इंटू 1 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3 sin 43 डिग्री, यहाँ पे क्या है cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो गया साइन 43 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 53 डिग्री इंटू कोसेक 53 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 85 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया tan 85, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया tan 90 माइनस 65 कॉट 65, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है tan 65, और जो लास्ट में आपके साथ 1 है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, साइन ए इंटू कोसेक ए, ये क्या होता है 1 होता है, tan ए इंटू कॉट ए कितना होता है 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है साइन ए जब एंगल देखिए दोनों का जब कॉमन होता है और दोनों मल्टीप्लाई होता है तो 1 होता है। क्यों होता है मैंने बताया था कि साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए होता है, और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, कॉट ए इंटू टेन इसका वैल्यू हो जाएगा 1, कॉट ए इंटू टेन है इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ से क्या हो गया साइन 43 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया 3 का स्क्वायर माइनस इनका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1, और इधर हो गया 1, तो 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9, और इधर हो गया 1, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया आपका 8। तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है वो 2019 का है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है प्रूव दैट साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या करना है यहाँ पे देख सकते हैं साइन कॉस में सब नहीं है, तो सबको साइन कॉस में चेंज करना है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका RHS आ जाएगा। देखिए कैसे, चलिए LHS लेके चलते हैं, ठीक है। आराम से सॉल्व करना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। LHS क्या आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। इसको क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ से जो स्टेप हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, जब इन दोनों का LCM लेगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। तो मैं बताया था कि जो मेन डिवीज़न है, मेन डिवीज़न को ध्यान में रखना है। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं मेन डिवीज़न ये, तो इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1। ये हो गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में, और मेन डिवीज़न है, मेन डिवीज़न के नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास जाएगा। तो यहाँ से जो आपका स्टेप बन के आएगा वो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1। तो यहाँ से जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप यहाँ इसको देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको मैं इसलिए क्यों किया ताकि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा आपको पता है।
तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसको कन्वर्ट कीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल आउट, तो यहाँ से जो आया आपका क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या कीजिए आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। देखिए स्टेप आपका सही होना चाहिए, बस यहाँ पे आ गया। आप क्या कीजिए इसको इक्वेशन 1 मान के इसको आप छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इसके आगे आप कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हैं। आप क्या करें, आप RHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए RHS को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब आपको इसको इक्वेशन 1 माना है, अब RHS को लेते हैं। तो RHS आपका क्या है 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो चलिए RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS जो है वो मेरा क्या है 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 2, और इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन 1, इसको लिख सकता हूँ क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखिए इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 को मैं ऐसे साइड रखता हूँ, और ये वाला स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन 1, और नीचे का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ से जो आपका स्टेप आया वो क्या हो जाएगा 2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। तो इससे जैसे मैंने उसमें किया था इसमें भी वैसे ही कर देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो गया कॉस थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ से जो हो जाएगा क्या, अब देखिए मैं बताया था इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में क्या आपका कॉस थीटा माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 1 है, तो कटेगा तो नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे कॉस का माइनस, यहाँ साइन का कॉस का साइन क्या प्लस है। तो क्या करते हैं यहाँ से माइनस ले लेते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा स्टेप आपका 2 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और जैसे आप यहाँ से नीचे से -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा -1 इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और -1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका +1। तो अब देखिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा 2, अब ये नीचे डिनोमिनेटर माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं इसको भी सही से लिख लेगा तो क्या हो जाएगा +1 यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए अब यहाँ से ब्रैकेट से निकलेगा तो क्या 2 -1 इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस 1, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस प्लस -1 हो गया, और माइनस प्लस यहाँ पे होगा माइनस कॉस थीटा। तो 2 माइनस 1 हो गया 1, और यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन 2। तो अब देखिए जब मैंने इक्वेशन 1 को लिया था, देखिए मेरा इक्वेशन 1 क्या आया था 1 माइनस कॉस थीटा LHS लिए था, तो और जब RHS लिए तो RHS को सॉल्व किया तो भी क्या आया मेरा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसमें आप सोचेंगे कि RHS आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, दिखेगा कि आपका RHS नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या करना है कि जहाँ तक पॉसिबल हो आप वहाँ तक स्टेप को ले जाइए, उसको इक्वेशन 1 मानिए और RHS को लेकर फिर उसको सॉल्व कीजिए, और देखिएगा यदि आपका स्टेप सही है तो जो LHS को सॉल्व करके आपको जो लास्ट स्टेप आया वही आपका RHS में भी आएगा। तो आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया वो आपका 2019 में पूछा है, और कितने मार्क्स का पूछा है 4 मार्क्स का पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूफ क्या करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा चुका है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। LHS लेते हैं। तो LHS मेरा क्या है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले क्या करना है साइन कॉस में चेंज करना है। तो tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एकदम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका स्टेप, यहाँ से हो जाएगा आपका
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जब इनका एलसीएम लेंगे तो इसको 1/1, इसको भी 1/1 कर सकते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, क्योंकि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, साइन यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं जहाँ बताया था कि जब ऐसा रहे तो यहाँ से बस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, और साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप समझ सकते हैं मैंने इसको कैसे किया, इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि मैंने माइनस का साइन कैसे कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, तो यहाँ से क्या करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये स्टेप तो बाहर आ गया, और यहाँ से क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया आपका बाहर। तो इसके बाद जो स्टेप है वो आप देखिए, तो ये वाला जो स्टेप आप देख सकते हैं, इसके बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा वन, ये तो मेरा पहले से ही था क्या 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से देखिए अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप देख सकते हैं कैसे हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो ठीक है, तो ध्यान से देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म में, तो इसको मैं क्या लिखूँगा ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, और दूसरा क्या बता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए मतलब साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, और प्लस क्या होता है प्लस ए बी, यानी कि प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो बचेगा क्या मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करते हैं सबको सेपरेट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस स्टेप को मैं क्या किया इसको अलग अलग करके लिख लिया, क्यों ताकि यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल, तो इसको भी हम ऐसे कर देंगे, इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या हो गया +1, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, हाँ सॉरी 1 बाई कॉस, यहाँ पे हो गया सेक थीटा +1, तो इसको सही से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो गया आपका RHS। ठीक है, आपका RHS में जो लाना था वो क्या था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो कि आपका आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वो इसी साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, 2020 में पूछा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, याद है उसमें MCQ था,
तो बस वही क्वेश्चन देखिए दे दिया। यानी कि आप देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछता है, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर रहता है, जो कि मैंने आपको आर डी शर्मा पढ़ा के कवर करा दिया। मैं बस ये नहीं चाहता कि आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मिले, मैं चाहता हूँ कि आपको जो है वो आपको जो कंसेप्ट है वो मिले, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन को ट्राई करें और आप उसके एंड सॉल्यूशन तक पहुंच सके, ठीक है। यही हमारा मोटो है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। आप देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर है। और हम लोग ये भी जानते हैं कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर देते तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर है। तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर है। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी 2020 में पूछा हुआ 2020 का क्वेश्चन, इसी साल का बोर्ड का क्वेश्चन है कि वैल्यूएट 2 tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 45 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 होता है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1 और यहाँ से क्या हो गया 1/2। तो इसको मैं सिंपली इसको मैं बताया था कि इसको कैसे कन्वर्ट करना होता है, घबराइए मत, ये बस मेन डिवाइड का रूल देखिए। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 को 1/1 और इसको लिख सकते हैं 1/2। तो ये इसके पास ये इसके पास, तो देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 और ये हो गया डिवाइड बाई 1 इंटू 1। तो यहाँ से हो गया 2/1 इक्वल टू 2। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट कॉस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन ए बाई 2। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि नहीं, याद होगा कि मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कुछ क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। चलिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, और ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़े तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए बी सी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए बी सी जो है आपका इंटीरियर एंगल ले लिया। और हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उसका सम 180 होता है। तो एंगल क्या क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने बताया था कि जब ऐसा रहे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बी प्लस सी चाहिए, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, बी प्लस सी को इधर रखता हूँ, इधर कर देता हूँ 180 माइनस ए। अब क्या चाहिए, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों तरफ क्या करता हूँ, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 कितना हो गया 90 माइनस ए बाई 2, ऐसा लिख सकता है। अब आपको देखिए क्या चाहिए, अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ कॉस से इसको एक मिनट, तो क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि क्योंकि हमको इधर साइड क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, कॉस दिख रहा है, बी प्लस सी बाई 2 के साथ कॉस है। तो क्या करते हैं हम, कॉस ले लेते हैं इधर साइड। तो दोनों साइड ले लेते हैं, टेकिंग कॉस बोथ साइड, दोनों कॉस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए बाई 2। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, कॉस बी प्लस सी बाई 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए बाई 2। तो आप देख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा प्रूव करना था वो मेरा हो गया है। देखिए मेरे को यही लाना था, कॉस बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए बाई 2, जो कि मेरा आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी 2020 में पूछा हुआ इस साल का क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या, प्रूव दैट
रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपका ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुका है, ठीक है। तो क्या करते थे, LHS को लेते थे। तो LHS लेता है, LHS आपका क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, सेक ए प्लस टेन है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए से रेशनलाइज कर देंगे तो वैसे भी बनेगा, लेकिन आपको फ्यूचर में एक 2 स्टेप दूसरा लेना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हल्का सा दिमाग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, सेक ए और टेन है। तो यदि हम सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दें चारों टर्म को, तो क्या हो जाएगा 1 बाई, देखिए यहाँ पे करते हैं डिवाइड बाई कोसाइन, कोसाइन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाई कोसाइन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोसाइन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मेरा स्टेप हो जाएगा वो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया मेन डिवाइड का साइन, ठीक है। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो आपका स्टेप है 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा आपका सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा आपका टेन है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए, और यहाँ से हो जाएगा आपका टेन है। अब क्या कीजिए, अब आप रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज कर क्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा रेशनलाइज सेक ए प्लस टेन है डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस टेन है। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा कि रेशनलाइज, ठीक है। यहाँ पे आपको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा सेक ए प्लस टेन है डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस टेन है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या सेक ए माइनस टेन है, सेक ए प्लस टेन है, यानी कि ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि सिंस वी नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, तो मैंने आपको लिखा फार्मूला क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर है माइनस, और यहाँ पे टेन होगा, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1, और ये रूट से बाहर आएगा तो भी 1 बचेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आया आपका क्या आएगा सेक ए प्लस टेन है। ये हो गया आपका RHS। देख सकते हैं कि RHS जो आपको प्रूव करना था वो क्या है, सेक ए प्लस टेन है। इसी के साथ ये आपका प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको इसका सॉल्यूशन भी अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊँ उसका आपको मतलब नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है।